Yes, very good morning students. Yes बेटा, हमने लास्ट क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिनिश किया था. बाइनोमियल थ्योरम उससे नेक्स्ट चैप्टर इस साल कोर्स में डिलीटेड है. जो कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर है वी विल सी लेटर ऑन, जैसे भी हमें टाइम मिलेगा वी विल डिस्कस. बट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटे सीक्वेंसेस एंड सीरीज. सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आज हम सिंपली बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज की जनरल टर्म्स की. व्हाट आर प्रोग्रेशंस, ठीक है. फॉर्मूला, प्रोग्रेशंस का फॉर्मूला की बात करेंगे. एक बार सिलेबस बता देती हूँ बेटे सीक्वेंसेस सीरीज का. जो हमने टॉपिक्स करने हैं दीज आर सीक्वेंसेस एंड सीरीज. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, general term of a geometric progression, sum of n terms of a GP, infinite GP and its sum, geometric mean, relation between AM and GM, arithmetic mean and geometric mean. जो deleted topics हैं, formula for the following special sums, summation k square, summation k cube and questions depending on this. Sum of special series पूरा एक exercise है that might be deleted. और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बेटे जो डिलीटेड हो सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. यस, सीक्वेंस क्या होते हैं? व्हाट आर सीक्वेंसेस? सीक्वेंसेस बेटा न्यू नहीं है. डे टू डे लाइफ में हम बहुत से सीक्वेंसेस देखते हैं. इनफैक्ट वन टाइप ऑफ सीक्वेंस आप 10th में पढ़ भी चुके हो प्रॉपर मैथमेटिकली भी. लेकिन मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूं. अगर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट 10 इयर्स की इंडिया की पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की लास्ट 10 इयर्स की पॉपुलेशन, यू कैन कलेक्ट दिस डाटा, यू कैन राइट इट इन ए वे. ये 2011 की पॉपुलेशन, 2012 की, 2013, 2014, 2015, आप ये वन आफ्टर अनदर लिख सकते हैं. ठीक है. और यहाँ हमें पता भी है, हम लास्ट 10 इयर्स के लिख रहे हैं तो हम 2011 की सबसे पहले लिख रहे हैं, फिर 2012 के लिख रहे हैं, फिर 2013 के लिख रहे हैं. हमें पता है कौन सा नंबर हम किस पोजीशन पे डाल रहे हैं. इस टाइप के नंबर्स को ऐसे लिखना सीक्वेंस. सीक्वेंस नॉट ओनली इन नंबर, सीक्वेंस हम पर्टिकुलरली ऑर्डर में अगर पर्सन्स को खड़ा कर रहे हैं, सीक्वेंस है वो. हम कोई आइटम्स हम पर्टिकुलर ऑर्डर में रख रहे हैं, वो सीक्वेंस है. ठीक है. सीक्वेंस जब नंबर में बात करते हैं, हम ये एग्जांपल डेली देखते हैं. अगर हम बात करें, मेरे पास अभी कोई कार है, उसका रेट 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है. मैं उसके नेक्स्ट 10 इयर्स के रेट की अगर बात करती हूँ, उसकी मान लीजिए अभी 5 लाख अमाउंट है, तो नेक्स्ट ईयर उसका 4,50,000. देन क्या होगा, मैं ये अगर नंबर लिखूं नेक्स्ट 10 इयर्स के, तो दैट इज अ सीक्वेंस. ओके. मुझे पर्टिकुलरली पता है मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्या रख रही हूँ, सेकंड क्या रख रही हूँ, थर्ड क्या रख रही हूँ, मुझे पता है. दीज आर जस्ट सीक्वेंसेस. बिल्कुल आपके बहुत रूटीन में फेमिलियर इन मैथमेटिक्स. प्राइम नंबर्स, दैट इज अ सीक्वेंस. इवन नंबर्स, दैट इज अ सीक्वेंस. ये सब सीक्वेंस है. ठीक है. मैथमेटिकल नंबर्स के सीक्वेंस है. सीक्वेंस में भी अगर बात करें बेटा, अगर आप इन पर्टिकुलर 4 एग्जांपल्स को ही देखें, इवन नंबर्स के लिए मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे सकती हूँ. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6. मैं डेप्रिशिएशन रेट के लिए, क्योंकि 10% के रेट से है, तो क्या है, this amount is 90% of this amount is 90% of previous one, this amount is 90% of previous one, this amount is 90% of previous one. मैं इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे सकती हूँ. ठीक है. इसमें जो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं उनके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख सकती हूँ. तो दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. लेकिन कई सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे सकती. जैसे पॉपुलेशन वी कांट प्रोडिक्ट. प्राइम नंबर्स, इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं जनरलाइज कर दूं कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो हमारे ऐसी जो सीक्वेंसेस हैं उनके लिए सिर्फ वर्बल डिस्क्रिप्शन है, उनको हम प्रोग्रेशन नहीं कहते.
तो प्रोग्रेशन इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, इसको एक बार फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस जिनको हमने स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस कहा। A sequence means a collection that has an identified first member, second member, third member and so on. यही बात की अभी। मैं एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिखूं, जिसको कलेक्शन ऑफ नंबर्स बात करें, कलेक्शन ऑफ आइटम्स बात करें, जिसमें मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं फर्स्ट मेंबर क्या है, सेकंड मेंबर क्या है, थर्ड मेंबर क्या है, उसको मैं सीक्वेंस कहूँ। ओके, प्रोग्रेशंस मैंने क्या कहा, ए सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेशल पैटर्न और फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस की स्पेशल टाइप के फॉर्म में प्रोग्रेशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्पेशल पैटर्न जो फॉलो करें। इंडिपेंडेंटली अगर हमने प्रोग्रेशन डिफाइन करना है तो वी कैन से ए प्रोग्रेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम वेल डिफाइंड। वो जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, वो किसी रूल के अकॉर्डिंग है, वो रूल के अकॉर्डिंग है, फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ठीक है, और अगर और डिटेल में देखें बेटा तो प्रोग्रेशन को हम फंक्शन हुज डोमेन इज एन कह सकते हैं, फंक्शन विद डोमेन कह सकते हैं हम। इसको मैं डिटेल में बात करूंगी अभी एग्जांपल लेके कि कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। बिल्कुल आप नोटेशन भी यही ध्यान रखिए। नोटेशन जब हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को डिनोट करते हैं तो हम विद इन ब्रेसेस ए एन, जो उसकी जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म। फॉर्मूले में तो हम एक एग्जैक्ट फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स का, हाँ, जिसमें वर्बल डिस्क्रिप्शन है वहां हमें एक्सप्लिसिटली ही लिखने होते हैं। तो प्रोग्रेशन हम ऐसे लिखते हैं, ए एन टी एन, इस ढंग से ए एन टी एन, जहां पर nth टर्म, एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, nth टर्म को, ये nth टर्म। ओके, यस, टर्म्स एंड जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ए एन टी एन जो अभी मैं कह रही हूँ वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। टर्म्स बेसिकली जो भी नंबर सीक्वेंस में आते हैं उनको टर्म्स कहते हैं। उनकी वेरियस नंबर्स अकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। Terms are generally denoted by A1, A2, A3, A4 up to AN, और अगर आगे हैं तो आगे भी एक्सटेंड हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, मतलब ये 1, 2, 3, 4 N, ये पोजीशन दिखा रहा है टर्म की, कौन सी पोजीशन पर है वो टर्म। ठीक है, जनरल टर्म, ये AN को हम जनरल टर्म बोलते हैं बेटे। अगर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रोग्रेशन है तो हम AN फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला AN फॉर्म में ही लिखेंगे, जनरल टर्म हम AN ही लिखेंगे, ये N पर ही डिस्क्राइब करेंगे। Yes, finite, infinite sequence. Finite, infinite are very familiar terms to you. Finite, countable, infinite, uncountable. On the similar pattern, you define finite sequence and infinite sequence. Finite sequence mainly which has countable number of elements, countable number of numbers, terms, and infinite sequence which has uncountable number of terms. आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, 2 से स्टार्ट हुए नंबर 2, 4, 6, 8, 10, एक तरीके से 2 की टेबल, ये 2 के मल्टीपल हम लिखते चले जा रहे हैं, 20 पे स्टॉप हो गए, दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर इसको देखें 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट, आगे कुछ नहीं पता कहाँ स्टॉप होगा, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट। सिंपल टू नो, फाइनाइट इनफाइनाइट कॉमनली यूज। ठीक है, काउंटेबल नंबर हुआ तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल नंबर हुआ तो इनफाइनाइट। यस, अभी जो मैंने बात की प्रोग्रेशन एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज एन, एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे कहते हैं प्रोग्रेशन को फंक्शन ऑफ डोमेन एन, कैसे कहते हैं, लेट अस डिस्कस दैट। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्रेशन ली है बेटा, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यू ऑलरेडी नो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप डेफिनेशन में ही करते हैं। इवन नंबर्स मीन्स numbers which are divisible by 2, which are multiple of 2, right? तो मैं क्या इस हर एक टर्म को इस ढंग से लिख सकती हूँ, 2 को 2 into 1, 4 को 2 into 2, 6 को 2 into 3, 8 को 2 into 4 and 10 को 2 into 5, 12 को 2 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल वैलिड है ये, लिख सकती हूँ। तो क्या हुआ बेटा, मैंने 2 को 1 से रिलेट कर दिया, फर्स्ट नेचुरल नंबर,
4 को सेकंड नेचुरल नंबर से रिलेट कर दिया, 6 को थर्ड नेचुरल नंबर से रिलेट कर दिया, 8 को फोर्थ नेचुरल नंबर से रिलेट कर दिया, ऐसे ही मैं रिलेट कर सकती हूँ। दैट मीन्स मैंने नेचुरल नंबर्स पर ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, 2 इंटू नेचुरल, 2 इंटू नेचुरल नंबर। तो इसको जब मैं बात करती हूँ तो ये जनरल टर्म में an इक्वल टू 2n, दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड एक फंक्शन हो, फंक्शन जिसे मैं बिल्कुल a विद इन ब्रैकेट n भी लिख सकती हूँ, बट कंफर्टेबल एंड जनरल नोटेशन इज दिस, जो जनरल टर्म लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ फंक्शन ऑफ डोमेन n भी इसे कह सकते हैं, ये n का फंक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, इज इट ओके? मैंने क्योंकि इस पर ही डिफाइन कर दिया। मैं और भी एग्जांपल ले लूँ। ऑड नंबर्स को जब हम लिखते हैं बेटे, ऑड नंबर्स को मैं बिल्कुल 1 2 3 से कैसे रिलेट कर सकती हूँ? 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1, 5 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 माइनस 1, 7 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 माइनस 1। मैंने 1 को नेचुरल नंबर 1 से रिलेट कर दिया, 3 को नेचुरल नंबर 2 से रिलेट कर दिया, 5 को नेचुरल नंबर 3 से रिलेट कर दिया, 7 को नेचुरल नंबर 4 से रिलेट कर दिया। इसी तरीके से मैं 9 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 माइनस 1, 11 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 6 माइनस 1। तो मैं इसी ढंग से ऑड नंबर्स हर एक को मैं नेचुरल नंबर से कनेक्ट करके लिख सकती हूँ। दैट मीन्स जनरल टर्म इसकी 2n माइनस 1 लिख सकती हूँ। दैट मीन्स ये भी क्या है? नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो प्रोग्रेशंस का क्योंकि फॉर्मूला हम डिफाइन कर सकते हैं जनरल टर्म का, इसलिए प्रोग्रेशन हमारी डोमेन फंक्शन विद डोमेन n कहलाती है। ठीक है, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, 2 4 8 16 32 2048। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये सब 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर्स हैं। मैं सिंपली सकती हूँ 2 पावर 1, 2 पावर 2 4 को, 8 को 2 पावर 3, 16 को 2 पावर 4 अप टू, बट ये फाइनाइट है, इसमें लास्ट टर्म डिफाइन की हुई है। मैं इसकी जनरल टर्म बिल्कुल 2 पावर n ही डिफाइन कर सकती हूँ। n नेचुरल नंबर है, n बिलोंगिंग टू n है, लेकिन यहाँ पर मैं साथ के साथ डिफाइन कर सकती हूँ n शुड बी लेस। ये डेफिनेटली सबके साथ है कि n इज ए नेचुरल, ये सबके साथ क्लियर। तो इस ढंग से हम प्रोग्रेशन को एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं बिल्कुल, और जनरल टर्म लिखते हुए हम वही फॉर्मूला यूज। ठीक है, चलिए यस, यहाँ पर बेटे अभी हमने जो किया उसमें हमने n से रिलेट किया, बट हर बार इतना इजी नहीं होता, हर बारी n से रिलेट करना पॉसिबल नहीं होता। कई बार जो टर्म्स हैं वो अपने सीक्वेंस के ही प्रीवियस टर्म से रिलेट करके कैलकुलेट होती हैं, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से रिलेट करके कैलकुलेट होती है, तो हम वहां पर कहते हैं हमने रिकरेंस फॉर्मूला यूज किया है, रिकरेंस फॉर्मूला यूज किया है। इसका ही एग्जांपल लूं मैं आपके साथ, तो 1 1 2 3 5 8 13 21, दिस इज अ सीक्वेंस, बट यू कांट सी इट्स पैटर्न वेरी इजिली। आप कहेंगे नहीं इसमें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई कनेक्शन नहीं है टर्म्स का, पहली दो सेम ही लिख दी, 1 फिर 2 3, फिर कहाँ से 5 ले आए, फिर कहाँ से 8 ले आए, फिर 13, कोई विजिबल पैटर्न आप इजिली नहीं देख सकते। बट गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए, पैटर्न है इसमें। आप गौर से देखें तो बेटा पहली 2 टर्म्स 1 है, नो डाउट दोनों सेम 1 डिफाइन की। नेक्स्ट थर्ड टर्म 2 कैसे आया? 1 प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म 3 कैसे आई? 1 प्लस 2 को हमने निकाला उसकी प्रीवियस 2 टर्म्स ऐड करके, 3 को हमने कैलकुलेट किया उसकी प्रीवियस 2 टर्म्स ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 5 कैसे कैलकुलेट हुई? 2 प्लस 3 प्रीवियस 2 टर्म्स। 8 कैसे कैलकुलेट हुआ? 3 प्लस 5 प्रीवियस 2 टर्म्स का सम। 13 कैसे कैलकुलेट हुआ? 5 प्लस 8 प्रीवियस 2 टर्म्स का सम। 21 कैसे कैलकुलेट हुआ? 8 प्लस 13 प्रीवियस 2 टर्म्स का, ओके, प्रीवियस 2 टर्म्स का सम। तो ये हमारी स्पेशल सीक्वेंस है
और इस टाइप की सीक्वेंसेस जिनमें रिकरेंस रिलेशन, ये पर्टिकुलरली जो हमने डिफाइन की a1 a2 इज 1 एंड an इज इट्स प्रीवियस टर्म सम ऑफ इट्स टू प्रीवियस टर्म्स, ठीक है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2, मतलब थर्ड टर्म से हमारा ये फॉर्मूला फॉलो हो। और ये स्पेशल सीक्वेंस बेटा फिबोनाची सीक्वेंस कहलाती है। यू शुड रिमेंबर इट बाय नेम। ये आप इसका रिकरेंस फॉर्मूला भी याद रखिए। फिबोनाची सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ऐसे रिकरेंस फॉर्मूलाज आपके कंपटीशन फॉर्मूलाज पे भी कंपटीशंस में भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस के बेस्ड ही एक बल्कि गोल्डन रेशो डिफाइंड होती है। गोल्डन रेशो डिफाइंड होती है, मैंने आर्टिकल लिखा था स्कूल मैगजीन में, अगर आप में से किसी ने पढ़ा था तो आर्टिकल लिखा था उस पर। गोल्डन रेशो इज द रेशो जो अगर अप्लाई होती है आर्टिकल्स में तो उसकी ब्यूटी बढ़ा देते हैं। मैं अभी रिकॉल कराऊं तो आपको मोनालिसा पेंटिंग गोल्डन रेशो फॉलो करती है एंड डिफरेंट आर्टिस्ट नो दिस रेशो। उसी रेशो में आपके बेसिकली बनाने की कोशिश करते हैं पेंटिंग्स। चलिए इसकी फिर कभी डिटेल में बात करेंगे बेटा। फिबोनाची सीक्वेंस इज दिस सीक्वेंस, फर्स्ट टू टर्म्स आर 1 एंड नेक्स्ट term from third onwards term is calculated by adding two previous terms। चलते हैं आगे बेटा। यस, सीरीज हमने सीक्वेंस की बात कर ली, हमने प्रोग्रेशन की बात कर ली। प्रोग्रेशन स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस को ही कह दिया। अब सीरीज क्या है, सीरीज को समझते हैं बेटे। सीरीज आर नथिंग डिफरेंट फ्रॉम सीक्वेंस। These are just writing different terms of a sequence using plus notation. Using plus notation, अगर कोई sequence a1, a2, a3 up to an है, तो expression a1 plus a2 plus a3 plus up to an is called the series associated with this sequence. Simply इतना है, ठीक है। Nothing new we are to learn for the series. हाँ ये जरूर है बेटा, सीरीज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an के लिए हम एक सिग्मा नोटेशन यूज कर लेते हैं। दैट इज आल्सो नथिंग न्यू। आप सिग्मा नोटेशन स्टैटिस्टिक्स में 10th में भी यूज कर चुके हैं। a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an को हम सिग्मा नोटेशन से समेशन ऑफ a के गोइंग फ्रॉम 1 टू n लिख सकते हैं। अब सिग्मा नेचुरली सम कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते थे, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज हियर। ये इंडिकेटेड सम है, ये सम नहीं है खुद, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। लाइक 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 को मैं कह रही हूँ, तो दैट इज अ फाइनाइट सीरीज विद 5 टर्म्स, ओके, दैट इज नॉट सम। सम अगर डोनेट करना है हमने, सम के जो हम फ्रेज लिखेंगे दैट इज सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द फ्रेज, तब हम उसको एग्जैक्टली वो नंबर कहेंगे जो इस सीरीज की टर्म्स के सम से मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट द सम ऑफ द सीरीज, दिस इज 20, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ये दिस सिग्मा हमने इस सीरीज को लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। सम के लिए एग्जैक्टली इन टर्म्स के सम्स के लिए हम सम ऑफ द सीरीज ही बात करेंगे, okay। So I think this is clear. What are sequences, what are progression, what are series? तो हम कुछ progressions के questions कर लेते हैं बेटा। Yes, write the first 5 terms of each of the sequences. Sequences naturally progressions को sequences भी कहते हैं। आपके mostly question sequences में ही बोले होंगे बेटा, but आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। एक formula से define कर रहे हैं, that means these are basically progressions, okay। फर्स्ट 5 टर्म्स इनकी डिफाइन करने को कहा है। फर्स्ट 5 टर्म्स दैट मीन्स नेचुरल नंबर n हमने रखते जाना है। हमें पता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ n, ठीक है। n हमने रखते जाना है, नथिंग हार्डर इन दैट। फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए n हमने लेना है 1 2 3 4 5। आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, नो इश्यू।
बट मैं अभी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ. 1 into 1 plus 2 3. बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करिए और यू कैन राइट इट हियर. 2 into 2 plus 2, that means 4 into 2, that is 8. A3 will be 3 into 3 plus 2, that means 5 into 3 15. A4 will be 4 into 4 plus 2, that means 4 into 6 24. And A5 will be 5 into 5 plus 2, that means 5 into 7 35. Therefore, first 5 terms of the sequence are 3, 8, 15, 24. ओके, इस ढंग से हमने कैलकुलेट करनी है. आई थिंक वेरी इजी टू कैलकुलेट. बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको. तो आगे खुद कैलकुलेट करिए बेटे. जस्ट ट्राई टू कंपेयर फ्रॉम हियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट एक्सरसाइज के बहुत सिंपल क्वेश्चन. राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स. अगेन सेम क्वेश्चन है. nth टर्म दे रखी है n upon n plus 1. तो फर्स्ट 5 टर्म्स हम इसको कैलकुलेट करेंगे. मैं बिल्कुल अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ सबके लिए. आप बिल्कुल सीक्वेंस सीधा भी लिख सकते हैं बेटे. नो इश्यू. A2 2 upon 2 plus 1, that means 2 upon 3. A3, that will be 3 upon 3 plus 1, that is 3 upon 4. Next is A4. Next is A5. वन मार्कर क्वेश्चन है ये एक्चुअली. अगर आपको ज़्यादा में आए तो बिल्कुल ऐसे लिख के दिखा दीजिए कैलकुलेट कर करके. अदरवाइज मेंटली इजीली कैलकुलेट हो जाती हैं तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं. नो इशू. हाँ, जिस बच्चे को लगता है मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल करिए बेटा. गलती के चांस बढ़ाने से अच्छा होता है थोड़ा सा टाइम और लगाना. ठीक है. अदरवाइज सिंपल है, आप ऑब्जर्व कर पाए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, नेक्स्ट इज अगेन 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. an इज -1 पावर n -1 5 पावर n plus 1. ठीक है. ये थोड़ा सा फॉर्मूला लग सकता है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए जैसे हम टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं. जो इजीली लिख सकते हैं इजीली लिख लीजिए. जो नहीं कर सकते वो कैलकुलेट कर लीजिए. -1 पावर 1 -1 5 पावर 1 plus 1, that is -1 पावर 1 0 0 -1 power 0, that means 1. This is 5 power 2, that means 25. 1 into 25. -1 power 2 -1, that means नेगेटिव हो गया. -1 की पावर से आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क पड़ना है सिर्फ. 5 power 2 plus 1, that means 5 power 3, negative 125. Next will be A3, that means -1 power 3 minus 1, that means 2. तो पॉजिटिव हो गया. 5 power 3 plus 1, that means 5 power 4, that is 625 और पॉजिटिव है. नेक्स्ट इज -1 पावर 4 minus 1, that means ऑड पावर हो गई, नेगेटिव हो जाएगा. 5 पावर 4 plus 1, that means negative. Is nothing but 3125. And A5 is -1 power 5 minus 1, 5 power 5 plus 1, that means this is even power तो positive रहेगा.
अगेन इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ओके, तो हम बिल्कुल फाइनलाइज लिख सकते हैं। therefore first 5 terms, हाँ आपने कहीं ऐसे कैलकुलेट कर ही लिया है तो आप बेशक इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, बट एक परफेक्ट वे जो लिखने का होता है, माई ड्यूटी इज टेल यू दैट। ओके, अगेन फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। ए एन इज एन इन एन स्क्वायर प्लस 5 बाय 4। यहाँ पर भी जब हम कैलकुलेट करेंगे, a1 is 1 into 1 square plus 5 by 4, that means 6 by 4, that is 3 by 2. a2 will be 2 into 2 square plus 5 by 4, this get cancelled, this is 4 plus 5, 9 by 2. a3 will be 3 to 3 square plus 5 by 4. 9 plus 5, 14, that means this will be 3 into 7 by 2, that is a4 will be 4 into 2, this 4 into 4 square plus 5 by 4, 4 will get cancelled, 4 square 16 plus 5 is 21. Next is a5, that will be 5 to 5 square plus 5 divided by 4. 25 plus 5 is 30, 30 by 4 is 15 by 2. 15 5 is 70. Is first 5 terms of the sequence are, I think बहुत सिंपल लग रहे हैं आपको भी बेटे क्वेश्चन, कुछ भी ज्यादा नहीं। थ्री बाई टू, 9 by 2, 21 by 2, 21. Okay, simple to get. Yes, next is इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब हमने जो भी टर्म दी हुई है हमें वो हमने फाइंड आउट करनी है। ए एन हमें दिया हुआ है दैट इज 4n माइनस 3, हमें A17 फाइंड आउट करना है दैट मीन्स 4 into 17 minus 3, we know this is 68 minus 3, that means 65, and we are to find A24, that means 4 into 24 minus 3. सिंपल हमने n पुट करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नथिंग हार्डर, दैट इज 96 minus 3, that will be 3. ओके, सिंपल टू गेट, जो इंडिकेटेड टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। yes, next is फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। अगेन इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ए एन हमें डिफाइन किया हुआ है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n, एंड वी आर टू फाइंड a7, a7 दैट मीन्स n को हमने 7 रखना है, वी कैन इजिली पुट इट डाउन, 7 square divided by 2 power 7, that means nothing but 49 divided by 128. Nothing can be cancelled क्योंकि न्यूमरेटर में भी प्राइम नंबर की पावर्स है, नीचे भी प्राइम नंबर की पावर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है
एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी हमने लिखनी है। फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट 5 कही है, उसमें से 1 ऑलरेडी दे रखी है बेटा, देख रहे हैं आप। अब ये रिकरेंस फॉर्मूला है, रिकरेंस फॉर्मूला है, टर्म पिछली टर्म से कैलकुलेट हुई, ठीक है। यू शुड नो दीज टर्म्स। A1 हमें गिवन है 3, फर्स्ट टर्म तो यही हो गई। हमें फर्स्ट 5 फाइंड आउट करनी है। A2 इज 3 टाइम्स A1 प्लस 2। हमारा रिकरेंस फॉर्मूला क्या है? An is equal to 3 times An minus 1 plus 2 for all n greater than 1. For all n greater than 1, this is the recurrence formula. तो आपका ये A2 जब हमने कैलकुलेट करना है तो प्रीवियस टर्म A1 से कनेक्ट किया, ये 3 into A1 plus 2, this will be 9 plus 2 A3. A3 is 3 times A2 plus 2, that means 33 plus 2, that means 35. Simple, I think बहुत simple लग रहा हूँ। A3 times A3 plus 2, that means 3 times 35, that will be 105 plus 2, that means 1. A5 will be 3 times A4 plus 2, that means 321 plus 2, that means 3. ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई आपकी। आप यहीं पर भी हेडिंग में फर्स्ट 5 टर्म्स आर दिस। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज 3 plus 11 plus 35 plus 107 plus का सम नहीं कैलकुलेट कर देना प्लीज। आई थिंक अब आपको टोटली क्लियर है, ये इंडिकेटेड सम है, ठीक है। अभी सम ऑफ द सीरीज नहीं पूछा, अभी सिर्फ सीरीज पूछा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यस, अगेन रिकरेंस फॉर्मूला, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑब्टेन करनी है और अगेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। गिवन क्या है आपको? A1 is -1, An is An minus 1 divided by n. That means previous टर्म को आप n से डिवाइड करें तब नेक्स्ट टर्म मिलती है आपको। तो therefore first 5 terms are फर्स्ट आपकी कैलकुलेट की हुई है -1, सेकेंड टर्म इज प्रीवियस टर्म डिवाइडेड बाय n, that means -1/2, थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 3, that means लिखा नहीं, आप ध्यान रखेंगे, A1 डिवाइडेड बाय 2 था, A1 -1 था, ये 2 था, तो ऐसे आया था हमारा। अब A2 डिवाइडेड बाय 3 है, A2 इज -1/2 डिवाइडेड बाय 3, तो -1/6 हो गया। A4 is A3 divided by 4, that means -1/6 divided by 4, that means -1/24. A5 is nothing but A4 divided by 5 and ये -1/24 divided by 5 मतलब 24 into 5 हो गया 1. Okay, and corresponding series is, corresponding series भी हमने बतानी है। corresponding series is -1 plus -1/2, हर टर्म नेगेटिव है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इस तरीके से 2 साइन हम कभी साथ में नहीं लिखते, तो आप जो भी टर्म है नेगेटिव उसको ब्रैकेट में लिखिए।
This is the corresponding series we have easily obtained. Okay. Yes, next is Fibonacci sequence is defined by, अभी हम देख चुके हैं बेटे इसकी definition, first two terms 1 and next term that means third onward terms आपकी sum of two previous term है, right? अगर ये नहीं भी लिखा हो तो आप Fibonacci sequence की definition ध्यान रखिए बेटा, that is a special sequence. Find an plus 1 divided by an for all n 1 2 3 4 5. Ratio of two टर्म्स हमें बोला है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और जहां पर n 1 to 5 वेरी करेगा, लेकिन आप देखें तो हमें टर्म 6 तक चाहिए, तो हम 6 तक पहले टर्म्स कैलकुलेट कर लें. a1 and a2 are 1, that a3 is a1 plus a2, that will be 1 plus 1. 2, a4 will be a2 plus a3, that will be 1 plus 2, 3. A5 will be A3 plus A4, right? Previous two terms का समान है. A3 is 2, A4 is 3, 2 plus 3 is 5. हमें A6 तक चाहिए. 6 term भी calculate कर लेते हैं. That will be A4 plus A5. 6 से previous two terms, ठीक है? That will be 3 plus 5, that is 8. Now जो रेशो हमें पूछी है, required numbers are, yes, पहला हमारा n1 रखना है, that means a2 upon a1 पूछा है, that is 1 divided by 1. a3 upon a2 पूछा है, that means 2 divided by 1, that will be 2. नेक्स्ट हमसे a4 divided by a3 पूछा है, that means 3 divided by 2. नेक्स्ट हमसे a5 divided by a4, that means 5 divided by 3. जहां कैंसिल होता है कर देंगे, जहां नहीं हो रहा we will leave as such. a6 divided by a5, that will be 8 divided by 5. okay? ये हमसे पूछा था. बेसिकली क्वेश्चन आपका फेबोनाची सीक्वेंस से फैमिलराइज कराने के लिए बेटा, और आप हमेशा ये नई सीक्वेंस की टर्म्स ही पूछ रहे हैं, उससे कुछ भी कनेक्ट करके आपसे पूछ सकते हैं. यू शुड सी द क्वेश्चन क्लियर कट. ओके, उसे ऑब्जर्व करिए क्या पूछा है, वही आंसर दीजिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे. यस, ये एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन किए हैं बेटे, ये सभी. आई थिंक रिमेनिंग क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं. तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, यहाँ के एग्जांपल्स करिए, ठीक है? यू कैन बिगिन विद द एग्जाम्पलर बुक ऑल्सो, 1 मार्कर वहां से भी देखिए. थैंक्स एवरीवन.